इतनी नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। और नौजवानों ने कहा कि हम लोग भी त्रस्त हैं पूर्ववर्ती सरकार से, हम लोग नई सरकार लाएंगे, अबुआ दिसुम अबुआ राज का एग्जाम 1 वर्षीय नहीं 8 वर्षीय योजना के जैसा बन चुका है। 2015 में इसका पहली बार नोटिफिकेशन जिसका पीटी लेकर के नौजवान कहाँ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि दोनों तरफ से दोहरा मार यहाँ के लोग झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री तो अलग मार रहे हैं, राज्यपाल अलग मार रहे हैं, नौजवान कहाँ जाएगा पता नहीं। लगता है लोग मुख्य धारा से भटकाना चाहते हैं नौजवान। बहुत बहुत जोहार आपको, तमाम दर्शकों को भी जोहार। जिस तरह से सुबह से शाम तक आप लोग आंदोलनरत रहे यहाँ पे जेएसएससी कार्यालय के बाहर, तो क्या कुछ बातें निकल के आई हैं? बहुत कुछ सकारात्मक बातें निकल करके सामने नहीं आ पाई हैं। एक हम लोगों की मांग थी कि जो 21 और 28 को एग्जाम है क्या वो होगा। आयोग ने ये कहा कि 28 का एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन 21 का जो एग्जामिनेशन है चूंकि उस दिन डेट मैच कर रहा है सीटेट का और जेपीएससी की बैकलॉग वैकेंसी का भी तारीख है उस दिन, तो 21 वाले डेट पर कोई फेरबदल करने की विचार मतलब आयोग द्वारा किया जा रहा है। दूसरा पहलू ये था कि जो हमारे तमाम परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, जैसे आपने देखा होगा कि पीजीटी के एग्जामिनेशन में किस तरीके से धांधली हुई, नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा में किस तरीके से हमारे नौजवान छात्रों को बंधक बना दिया गया, तो जो तमाम पारदर्शिता का जो सवाल खड़ा हो रहा था और तमाम जो नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित है, उन सभी नियुक्ति प्रक्रिया को हम लोगों ने कहा है कि जनवरी से फरवरी तक आप इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से ले आइए। उस पर ये लोग बहाना बनाने लगे कि अब जहाँ पर उत्पाद सिपाही का मामला है तो उसमें गृह विभाग दौड़ लेगा, उसको लेकर के गृह विभाग से हमें अभी कुछ ये नहीं मिल पाया है आगे की जो जानकारी है। अभी हम लोगों ने कहा कि और भी जो वैकेंसी की प्रक्रिया उसमें क्या है, तो वो कहने लगे कि अभी तक कार्मिक से अधियाचना नहीं प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में अगर मामला लंबित हो जाएगा, अगर कार्मिक से अधियाचना नहीं मिला, फिर कार्मिक अधियाचना भेजेगा, फिर जेएसएससी उस पर काम करेगा, फिर वैकेंसी का विज्ञापन निकलेगा, तो और बहुत विलंब होगा। तो कुल मिलाकर के आज के आंदोलन का कोई बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम निकल करके सामने नहीं आ पाया, क्योंकि आयोग भी ये बात जानता है कि किस तरीके से परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग चल रही है, किस तरीके से परीक्षाओं में पारदर्शिता का बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। झारखंड में जब हम लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर किसी एक ऐसी विश्वसनीय एजेंसी से परीक्षा लीजिए, उस पर भी अभी तक बात नहीं बन पाई। हम लोगों ने टीसीएस जैसी कंपनी का हवाला दिया। आप देख रहे होंगे कि अभी जब कुछ दिनों पहले डेट निकाला गया था दबाव के बाद, उससे पहले जो एक नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया कि एजेंसी ने असमर्थता जाहिर की है परीक्षा लेने को लेकर। फिर आप तुरंत नोटिस निकालते हैं कि नहीं एग्जाम लेंगे, तो क्या तुरंत एजेंसी समर्थ हो गई? तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही है और आयोग के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हर सीट में कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग गेटिंग चल रहा है। इसको लेकर के भी एक बड़ा आक्रोश नौजवानों का और छात्रों का है। अच्छा, छात्र जिस तरह से सुबह से शाम तक डटे हुए थे, तो अगर इसी तरह का जेएसएससी कार्यालय के बाहर इतना जो उन लोगों ने अपना बात को रखा है, छात्रों का जो मांगे थी वो अगर पूरी नहीं होगी, तो क्या लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में ये सब होना पॉसिबल है? अगर एक बड़ा आक्रोश जन्म लेगा। आप सोचिए कि आप कहते हैं शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकालेंगे, आप जेटेट की परीक्षा नहीं लेते हैं, आप जेपीएससी 11th का अब तक विज्ञापन नहीं निकालते हैं, आप जेएसएससी से परीक्षाएं नहीं ले पाते हैं, तो आप तमाम अगर देखेंगे जितनी भी वैसी एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं झारखंड के भीतर जो जिन पर जिम्मेवारी है परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का, कोई भी एजेंसी और संस्था फ्री और फेयर एग्जामिनेशन का यहाँ पर कंडक्शन नहीं करा पा रही, वो कंडक्ट नहीं करा पा रही। आप देखिए, हम लोगों ने बार बार कहा कि जेपीएससी 11th का आप नोटिफिकेशन निकालिए, नहीं निकला अब तक। अभी तक यही बात कहा जा रहा है कि कार्मिक से अधियाचना नहीं मिली है, अभी तक कैबिनेट में उस पर कुछ विचार विमर्श नहीं हुआ। हम लोगों ने कहा कि जेटेट लीजिए। आप सोचिए कि झारखंड में अब तक जेटेट नहीं हुआ 2013 और 2016 के बाद से। आप कहते हैं कि हम 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन लेंगे। अभी आप देखिए, आपने 21 तारीख को परीक्षा का डेट दे दिया, उस दिन सीटेट है। तो यहाँ पर विजन लेस गवर्नमेंट है, बहुत इसमें अभाव है विजन का। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या करना है। अब आप 5 साल से परीक्षा नहीं लेंगे, 4 साल कार्यकाल पूरा होने चला, 2015 से सीजीएल की वैकेंसी का बार बार विज्ञापन रद्द डेट तारीख पे तारीख, ये क्या चल रहा है? ये कोई कोर्ट कचहरी नहीं, एक संस्था है। और यही मांग कर रहे हैं कि परीक्षा आप समय पर लीजिए, ताकि लोग समय पर परीक्षा दें, उनका इंटरव्यू हो, उनको नौकरी मिले। यही मांग है। हम लोग नौकरी सीधे नहीं मांग रहे कि नौकरी दे दो, लेकिन ये कह रहे हैं कम से कम सही समय पर आप परीक्षा तो आयोजित कराइए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अभी जो आंदोलन हुआ इसका कोई मतलब उतना अच्छा सकारात्मक बहुत सकारात्मक परिणाम निकल करके सामने नहीं आ पाया। आयोग बहुत जिद्दी है, जिद पर अड़ा हुआ है। जो भी बातें हैं टाल मटोल करने वाली। एक बात थोड़ी बहुत समझ आई कि 28 की जो तारीख गई परीक्षा की दी गई है, वो 28 को लेंगे। 21 वाले पर क्या डेट होगा वो अब तक नहीं तय हुआ। ये एक मोटा मोटी बात थोड़ी बहुत समझ में आई कि ठीक है 28, अब देखते हैं 28 को क्या होता है और 21 वाले तारीख को कहाँ फेरबदल करते हैं। उसके बाद तमाम मांगों पर कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि प्रतिनिधि अंदर आइए तो वार्ता करेंगे। हमने कहा कि आप आइए यहीं पर वार्ता करिए, तो वार्ता हो रही थी, उसके बीच में ही वो लोग चले गए। बातचीत अस्पष्ट रही, स्पष्ट तौर पर बातचीत नहीं हो पाई। अच्छा, कहीं ना कहीं इलेक्शन का टाइम आएगा तो उस टाइम स्टूडेंट का ऐसा तो नहीं है कि जो नौकरियों का होगा वो पॉलिटिकल एजेंडा बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। यहाँ के जो नौजवान हैं, जब 2019 में चुनावी मजलिसों में गए, इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने कहा था
कि इस बार हम जो है इतनी नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। और नौजवानों ने कहा कि हम लोग भी त्रस्त हैं पूर्ववर्ती सरकार से, हम लोग नई सरकार लाएंगे, अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया गया। लेकिन उसके बाद जब सरकार आई तो कहा कि अब कोरोना में फंस गए हैं। सरकार के बाद उसका कार्यकाल आपने देखा 29 दिसंबर को 4 साल सरकार के कार्यकाल का पूरा होने जा रहा है। लेकिन इन 4 साल में एक भी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरे तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं किया गया। और झारखंड के भीतर अगर आप देखेंगे, चाहे वो ओबीसी रिजर्वेशन का मसला हो, चाहे वो नियोजन नीति का मसला हो, चाहे डोमिसाइल पॉलिसी का मसला हो, और तमाम बिंदुओं पर आप देखेंगे कि सरकार असफल रही है। जो भी नियुक्तियां हुई तो आप देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो कॉन्ट्रैक्ट पर रोजगार मेला में नौकरी देते हैं 8-10 हज़ार की, उसको सरकार नौकरी गिनाती है। तो ऐसे में अब देखिए, जेटेट की जो मैं परीक्षा की बात कह रहा था, जेटेट की भी परीक्षा आप हर साल नहीं लेते हैं। तो ऐसे में जो बीएड किए हुए लोग हैं, डीएलएड किए हुए लोग हैं, वो लोग अगर शिक्षक बनने की सोच रखते हैं, सपना रखते हैं, तो वो कैसे शिक्षक बनेंगे? आप सीटेट को वैलिड नहीं करते हैं और उसके बाद आप जेटेट की परीक्षा नहीं लेते हैं, तो ऐसे में कैसे होगा? 2013 और 2016 के बाद परीक्षा नहीं हुई। तो ये सारी चिंताएं हैं। और नौजवानों की उम्र बढ़ रही है, लगातार उम्र सीमा बढ़ रही है। 10 बाई 10 के कमरे में वो मेहनत करते हैं, गाँव घर से ला करके कुछ 2-4 हज़ार रुपये ला करके रांची में रहते हैं, हजारीबाग में रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों के सपनों को देखना होगा। एक बहुत बड़े नौजवानों के सपनों का कत्ल किया जा रहा है और ये बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए आक्रोश की अभिव्यक्ति आज यहाँ पर जेएसएससी के समक्ष दिखाई पड़ी है। तो छात्र क्या करेंगे? क्योंकि अगर वैकेंसी भी आएगा तो सीमित ही होंगे, और छात्र जो है 4 सालों से 5 सालों से विगत किसी भी तरह का अच्छा वैकेंसी आया नहीं है, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का दंश झेल ही रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन निकल भी जाता है तो एक सीमित रहेगा, उसमें भी जितनी वैकेंसीज रहेगी सीमित रहेगा। तो उस चीज़ को कैसे? देखिए, अब तो हम लोगों का भी धैर्य का बांध टूट रहा है। नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि सीजीएल में अगर आप कहते हैं कि 6.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है, अरे तो 6.5 लाख में या सिर्फ 50,000 लोग भी एक जगह एकजुट हो जाएंगे तो सरकार पर एक बड़ा दबाव बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक सत्ता में जब आपको अपना हक अधिकार के लिए लड़ना होता है तो एकजुटता आपको दिखानी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि घर बैठे बैठे सब हक अधिकार मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। झारखंड के भीतर जिस तरीके की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर आपको लड़ाई लड़नी होगी और यहाँ पर सरकार से सीधे ताल ठोक कर आपको लड़ाई लड़ना होगा। अदरवाइज यहाँ पर परीक्षाएं नहीं होने वाली हैं समय पर। इसलिए मैं नौजवान साथियों से ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस लड़ाई को अगर धारदार बनाना है, तेज करना है, हमारे आने वाले जनरेशन के लोग भी ना फंसे, आने वाले बैच वाले लोग ना फंसे, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों को अभी लड़ना होगा। हम लोग तो त्रस्त हैं ही 5-7 साल से, लेकिन जो आगे जनरेशन है, आगे वाला जो बैच है, वो भी अगर इसी को सामना करेगा तो उसका भी भविष्य बर्बाद होगा। इसलिए कहना चाहते हैं कि तमाम नौजवानों को एकजुट होना होगा। बिहार में देखिए कितनी बड़ी एकजुटता है, लोग रेल रोक देते हैं, सरकार दबाव में आ जाती है, यहाँ पर वो नेशनल न्यूज़ बनता है। लेकिन झारखंड के 3.25 करोड़ की आबादी के बीच में यहाँ पर लाखों लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख नौजवान परेशान हैं, लेकिन इस पर कोई चिंता जाहिर नहीं होती है, कोई नेशनल मीडिया में खबर नहीं बनती है। तो झारखंड के मुद्दों को बहुत बड़े लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिसी की लेवल पे सरकार फेल है, नियुक्ति की लेवल पे सरकार फेल है, डोमिसाइल पॉलिसी के नाम पर सरकार फेल है, नौकरी देने के नाम पर सरकार फेल है। सरकार ने कहा कि 75% रिजर्वेशन दे रहे हैं निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए, उसमें भी सरकार फेल हो गई। सरकार ने जो यहाँ पर नियोजन नीति बनाई उस पर भी विवाद हुआ। सरकार ने यहाँ पर जो आरक्षण का मसला लाया था, ओबीसी आरक्षण का, उस पर भी फेल हो गई। आपने देखा बिहार में 75% का लागू हुआ, लेकिन झारखंड में अगर 77% आरक्षण लागू करने की बात होती है तो राज्यपाल रिजेक्ट कर देते हैं। तो राज्यपाल के रास्ते से भी हम लोग मार खाते हैं, सरकार के रास्ते भी मार खाते हैं, दोहरा मार हम लोग झेल रहे हैं। राज्यपाल भी साथ नहीं देते हैं, यहाँ भी कोई विधेयक बनने भी जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में झारखंड के नौजवान कहाँ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि दोनों तरफ से दोहरा मार यहाँ के लोग झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री तो अलग मार रहे हैं, राज्यपाल अलग मार रहे हैं, नौजवान कहाँ जाएगा पता नहीं। लगता है लोग मुख्य धारा से भटकाना चाहते हैं नौजवानों को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हमारे बीच प्रेमदा भी हैं, थोड़ा जानने को आप एक अभिभावक के स्वरूप एक बात को हमारे बीच रखने का प्रयास करें कि जिस तरह से 5-6 सालों से विगत किसी भी तरह का उतना ज़्यादा बड़ा वैकेंसी आया नहीं है, तो स्टूडेंट को किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घर अगर परिवार के होते हैं और आपके बच्चे अगर इस तरह का परेशानियों से जूझ रहे हैं तो क्या कहिएगा उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे संजय दा ने बात को रखा जो कि एकजुटता हमारी नहीं है, और यही एक कमी है कि हम लोग एकजुट नहीं हैं, जिसका कारण, और एकजुट होने की कोशिश भी करते हैं तो कई लोग जिनके पेट में दर्द होता है, जो राज्य में बैठे हुए हैं, सरकार नेतृत्व करता है, जो प्रतिपक्ष का नेता है या नेता प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तो वो लोग को पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ देखते हैं कि सत्ता कैसे पाना है। अभी हमको सत्ता दे दो, 5 साल हमें समय दे दो, इस तरह करते करते 23 वर्षों में आज तक कोई नीति नहीं बना। तो नीति नहीं बना, जिसका ही परिणाम है, जिसका ही फलस्वरूप है कि नौजवान रोड पे है, आक्रोशित है, और उन्हें सुसाइड करना पड़ रहा है, पेट्रोल छिड़कना पड़ रहा है, जहर खाना पड़ रहा है। और सीधी सी बात है, आने वाला जनरेशन को अगर हम लोग सुखमय देखना चाहते हैं तो आज के नौजवान अगर हम लोग उठ खड़ा नहीं होंगे, आज लग को हम लोग अभिभावकगण अगर एक नहीं होंगे तो हमारा झारखंड खतरे में है, ये साफ दिख रहा है।
दादा, जिस तरह से आज के आंदोलन का क्या कुछ आपको देखने को मिला, क्या लगता है कि ये वाकई जिस तरह से छात्र एकजुटता का परिचय दिए हैं सरकार के माध्यम से वो चीज़ पॉजिटिव निकल के आएगा? देखिए, हम लोग तो जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है, जेपीएससी के एग्ज़ाम है, उस मामले को लेकर के ये आज पहली बार नहीं है, चौथा या पांचवा बार ये आज है। आज हम लोग सुबह से शाम तक दिन भर जो है से धरना प्रदर्शन करते हुए, और फिर वही लास्ट में जो है से हमारी मांगों को, अब जो भी बोलिए कि झूठ बोलिए या सही बोलिए, जो भी है हमारी मांगों को मान लिया गया है। 21 और 28 तारीख को जो डेट मिला था जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, 21 तारीख को डेट जो है उसको बोल रहे संशोधन कर देंगे, 28 तारीख को एग्जाम होगा। अब देखिए, और बाद बाकी जितने भी वैकेंसी है उसमें बोला जा रहा है कि उसका जो है जल्द ही अब नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो लगातार डेट आते जाता है, लेकिन उसी किसी कारण बस आगे बढ़ा दिया जाता है। क्या लगता है कि इस बार डेट जो है वो वहीं पे रहेगा और आप लोग का एग्ज़ाम सही ढंग से होगा? हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 1 वर्षीय नहीं 8 वर्षीय योजना के जैसा बन चुका है। 2015 में इसका पहली बार नोटिफिकेशन, जिसका पीटी लेकर के इसे रद्द कर दिया गया था। 2019 में फिर से फॉर्म भराया गया, और फिर जो है 2023 में इसका 22 में फिर से संशोधन हुआ, 2023 हो गया, 23 ब्लास्ट होने को चला है। फिर से एक डेट अभी आनन फानन में डेट मिले 21 और 28 जनवरी को, जो कि 21 तारीख को फिर से संशोधन कर उसका रद्द कर दिया गया। 21 तारीख वाले डेट को 28 तारीख को 28 जनवरी को जो है डेट अभी हमें जेएसएससी की तरफ से वहाँ के अधिकारी लोग बोले हैं। अब उसमें भी क्या सच्चाई है, यही तो है, बार बार यही चलते आ रहा है कि जैसी डेट पहुँचता है, अपकमिंग पहुँचता है, और फिर वही अपरिहार्य कारणों से सिर्फ एक छोटा सा विदाउट कोई रीज़न एक जो है नोटिस पकड़ा दिया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हम नहीं बता सकते हैं कि अब जो 21 और 28 जो है 28 या जो भी नेक्स्ट डेट मिलेगा उस दिन एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और इस तरह से जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है या और भी जितने भी एग्ज़ाम हो उसके साथ जो ये किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी गलत है। ये हमारे साथ, हमारे जितने भी झारखंडी भाई लोग बहन लोग सभी के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या बोलिएगा दादा, आज का आंदोलन जिस तरह से आप लोगों ने किया, करने के बाद लगा कि अभी वार्ताएं हुआ, वार्ता में कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव निकल के आया है, इसको लगता है कि ये सफल होगा आप लोग का? जिस तरह से हम लोग को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव निकलेगा ज़रूर, और अगर पॉजिटिव नहीं निकला तो सरकार का बहुत बड़ा निकामी होगी, और इसको हम लोग तानाशाही सरकार कह सकते हैं। मान लीजिए हजारीबाग से चल के सब विद्यार्थी आया है, कोई देवघर से आया, कोई गिरिडीह से आया है, उसका दिन भर का समय बर्बाद हुआ, दिन भर हम लोग बिना खाए पिए हुए हैं, दिन भर डटे हुए हैं, और यदि कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा तो समझिए कि बहुत बड़ा झारखंडी भाइयों लोग के लिए समझिए कि बहुत बड़ा तौहीन है, धोखा है। फिर ऐसी सरकार को रख के लोग क्या करेंगे? ये सरकार बोलती है मूलवासी आदिवासी, आखिर अपना हक अधिकार हम लोग सरकार से ही तो मांगने आएंगे ना। जी। आप कहाँ से आए थे? हम हजारीबाग से हैं। हजारीबाग से। आज का आंदोलन का मुख्य जो आप लोगों का पहलुएं था वो आपने रख दिया है जेएसएससी अधिकारियों के बीच, लगता है वो सही सलामत हो जाएगा? एक डेट तो आप लोगों को दिया गया है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, 28 को कन्फर्मेशन उसको हो गया। 2 डेट दिया हुआ है, 21 को 28 को। तो 21 को आपका एग्ज़ाम है सीटेट वगैरह का, तो शायद उसको भी कैंसिल कराना सब बोल रहा है कि नहीं 28 कर दिया जाए, और उसके लिए भी लेटर दिया गया है। 28 वाला मतलब अभी कंफर्म होने का चांस 28 का जो है बोला गया यहाँ? हाँ, जो यहाँ पे अंदर से बात हुआ वो बोला गया है कि 28 को हो सकता है। अच्छा, दिक्कत नहीं है। और क्या कुछ जो आप लोग का प्रिपरेशन जो कर रहे थे, किन किन मुद्दों के साथ स्टूडेंट यहाँ पे आए थे, उन पर बात हुआ कि नहीं? जैसे आपका दरोगा के पे लेके आया हुआ था, जिला पुलिस के लिए लेके आया हुआ था, जैसे टेक्निकल के लिए आया था, तो उस पर बात सब रखा गया? हाँ, उस पर रखा गया है। देखिए अब क्या परिणाम आता है। बहुत ठीक है। तो जिस तरह से हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि बात जो है इन लोगों के बीच रखा गया है, अब क्या होगा क्या नहीं है देखने लायक बात होंगे। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।